जय श्री हरि, जय श्री राधे। सभी संतों, आचार्यों और वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। गजग्राह। आज हम गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनेंगे। द्रविड़ देश में पहले पांड्यक राज के एक राजा थे इंद्रद्युम्न। वे सदा ही भगवान के स्मरण, ध्यान, पूजन तथा नाम जप में ही लगे रहते थे। एक बार वे कुलाचल पर्वत पर मौन होकर वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करके श्री हरि की अर्चा करते थे। उस समय वहां के शिष्यों के साथ अगस्त जी पधारे। राजा उस समय भगवान के पूजन में लगे हुए थे, अतः वे तो न कुछ बोले और न उन्होंने उठकर मुनि का सत्कार ही किया। अगस्त जी को इस पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने शाप देते हुए कहा, यह मूर्ख मतवाले हाथी की तरह बन गया है। ब्राह्मण का ये अपमान करता है, अतः इसे हाथी की योनि प्राप्त हो। शाप देकर अगस्त जी चले गए। उनके शाप के प्रभाव से शरीर छूटने पर राजा इंद्रद्युम्न क्षीर सागर के मध्य त्रिकुट पर्वत पर हाथी हुए। वे बड़े ही बलवान थे। उनके भय से वहां सिंह भी गुफाओं में छिपे रहते थे। एक बार वे गजराज अपनी हथनियों और अपने बच्चों के साथ वन में घूम रहे थे। धूप लगने पर जब उन्हें प्यास लगी, तब कमल की गंध सूंघते हुए वह हाथी का झुंड सरोवर में पहुंचा। वह सरोवर बहुत ही विशाल था। उसमें स्वच्छ जल भरा हुआ था। कमल खिले हुए थे। सभी हाथियों ने जल पिया, स्नान किया और परस्पर सूंड में जल लेकर उछालते हुए जल क्रीड़ा करने लगे। उस सरोवर में महर्षि देवल के शाप से ग्राहा होकर हुहु नामक एक गंधर्व रहता था। वह ग्राहा जल क्रीड़ा करते हुए गजराज के पास चुपके से पहुंचा और उसका पैर पकड़कर उन्हें जल में खींचने लगा। गजराज ने चिंगाड़ मारी। दूसरे हाथियों ने भी सहारा देना चाहा, किंतु ग्राह बहुत बलवान था। दूसरे हाथी शीघ्र ही थक गए। कभी जो ग्राह था, कभी उसको जल की ओर खींचता तो कभी गजराज उसको किनारे पर खींच लाता। इस प्रकार बारंबार दोनों एक दूसरे को खींचते रहे। जब ग्राह के द्वारा खींचे जाने पर गजेंद्र बिल्कुल थक गए। उन्हें लगा कि अब तो मैं डूब ही जाऊंगा। तब उन्होंने भगवान की शरण लेने का निश्चय किया। पूर्व जन्म की आराधना के प्रभाव से उनकी बुद्धि भगवान में लगी। पास में एक कमल का पुष्प तोड़कर सूंड में उठाकर वे भगवान की स्तुति करने लगे। जब कोई अत्यंत कातर होकर भगवान को पुकारता है, तब वे दयामय श्री हरि एक क्षण की भी देरी नहीं करते। कातर कंठ से गजराज भगवान की स्तुति कर रहे थे। उस समय भगवान गरुड़ पर बैठे हुए वहां प्रकट हुए। भगवान का दर्शन करके गजराज ने वह पुष्प ऊपर उछालकर कहा कि हे नारायण, निखिल जगत के स्वामी, हे गुरु, हे भगवान, आपको मेरा नमस्कार है। आते ही भगवान ने एक हाथ से गजराज को ग्राह सहित जल में से निकालकर पृथ्वी पर रख दिया। अपने चक्र से ग्राह का मुंह फाड़कर भगवान ने गजराज को छुड़ाया। भगवान के चक्र से मरकर ग्राह ऋषि के शाप से छूटकर फिर गंधर्व हो गए। उसने भगवान की स्तुति की और उनकी आज्ञा लेकर अपने लोक को चले गए। गजराज को भगवान का स्पर्श मिला था। उनके अज्ञान का बंधन तत्काल ही नष्ट हो गया। उनका हाथी का शरीर सुंदर दिव्य चतुर्भुज रूप में परिणित हो गया। भगवत पार्षदों का रूप पाकर वे भगवान के साथ उनके नित्य धाम में पहुंच गए। जय श्री हरि, जय श्री राधे। धन्यवाद।